क्या रातों रात सैकड़ों डांस बार बंद करने का फैसला अमानवीय था? क्या 5 स्टार होटल्स में चल रहे डांस पर सरकार की नजर नहीं जाती? और मॉरल पुलिसिंग पर काम करने वाली सरकार वेश्यावृत्ति या दूसरे धंधे पहले क्यों नहीं बंद करवाती? इन्हीं सवालों पर है हमारी आज की बहस। और आज की इस बहस में शामिल है डॉक्टर रंजना कुमारी, जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं। साथ ही आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। स्वागत आपका रंजना। और आप हैं विजय हंसारिया, वरिष्ठ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। स्वागत आपका भी विजय जी। पहले आपसे, आखिर महाराष्ट्र सरकार इन बार बालाओं के पीछे क्यों पड़ी हुई है, जबकि आप जानते हैं कि 5 सितारा होटल्स में इनसे कहीं ज्यादा अश्लील ये जो नाच हो रहे हैं वो खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं, तो इनके पीछे क्यों पड़ी हुई है महाराष्ट्र सरकार? ये नैतिकता के कुछ ठेकेदार हैं जो ये सोचते हैं कि पूरे समाज की नैतिकता उनके सिर पर लदी हुई है और वही उसको सुधार सकते हैं। और उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, क्यों जा रही है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस सब चीजों के ध्यान दिए बिना अचानक एक कानून ला करके रोकना, जबकि 75,000 महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट का सवाल जब उन्होंने उठाया था अगस्त में, और अब जाकर के कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको बदल दिया जाए, तो क्या इन लोगों की एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार ने की? कोई व्यवस्था की विकल्प हुआ? लेकिन देखिए, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कहते हैं कि इन नाच से, बार बालाओं के बारों में नाच से घर टूट रहे हैं, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये उनका तर्क है कि इस तर्क में कुछ न कुछ दम है? नहीं, घर टूट रहा है तो कौन मर जा रहे हैं? युवा मर जा रहे हैं। वहां पर आपने कोई कानून बनाया जिससे वहां के जो विजिटर्स हैं उनको कोई सजा मिल सके, या वहां जाने वालों को आप कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दें, या आप उनको रीओरिएंट करें सोसाइटी में कि आप इस तरह की जगहों पर जाके आप कुछ पा नहीं रहे हैं, आपका नुकसान हो रहा है? आपका मतलब ये कि सारा दोष उनको जो विक्टिम है, तो ये गलत निशाने पे चला रहे हैं, आपको ये कहना है? मुझे आपसे पूछना है कि देखिए, जो मुंबई हाई कोर्ट ने ये ठहराया है कि ये संविधान में किसी भी भारतीय को अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा अधिकार है, लिहाजा ये जो महाराष्ट्र सरकार का अध्यादेश था वो गैर संवैधानिक उन्होंने ठहराया है मुंबई हाई कोर्ट ने। सवाल अब ये उठता है कि देश की किसी वैधानिक सरकार द्वारा जारी अध्यादेश असंवैधानिक कैसे हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि कोई अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं, वो तय करती है। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि क्योंकि आपने 3 जगह बंद किया, ईटिंग प्लेसेस, बियर बार और एक और परमिट रूम, 3 जगह नहीं हो सकते, 3 सितारा होटल में हो सकते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड कि भी स्पोर्ट्स को क्लब है उसके अंदर भी डांस हो सकता है, ये जायज है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा यदि वहां जायज है तो यहां कोई जायज नहीं है, इससे केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब है कि मुंबई हाई कोर्ट ने आप क्या समझते हैं कि संवैधानिक आधार पर, सिर्फ संवैधानिक आधार पर किया है या मानवीय आधार पर किया, या महाराष्ट्र सरकार की नियत में कुछ खोट? नियत की खोट है, सिर्फ संवैधानिक अधिकार पर ही किया, क्योंकि ये जस्टिफाइड है नहीं, ये एक अलग तर्क है, अलग बात है, ये समाज अलग दया करता है, लेकिन कोर्ट का ये इसमें रोल कम रहता है कि ये सही था या नहीं था, फंडामेंटल राइट है डांस करने का नहीं है। कोर्ट ये कहना है यदि वही लड़की एक 3 सितारा होटल में डांस करती है, वही डांस करती है, वहां परमिसिबल है, लेकिन परमिट रूम में परमिसिबल है। 5 सितारा होटल 3, 4, 5 और 7 लग रहा है। रंजना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ बदले की भावना से काम कर रही है? देखिए, वो कह रही है युवा पीढ़ी बिगड़ती है, लेकिन जो बिगाड़ने के जो बाकी साजो सामान है, आप ड्रग्स ले लीजिए, शराब ले लीजिए, वो तो खुल्लम खुल्ला बिक रहे हैं वहां पर। तो क्या कहीं ना कहीं जा करके महाराष्ट्र सरकार, जो कि विकल्प देने की बात है इन बार बालाओं को, उससे कुछ बचना चाह रही है या कुछ उसमें तवज्जो नहीं देना चाह रही? ये युवा पीढ़ी को बचाने के लिए बार बालाओं पर ही क्यों इतना बड़ा शिकार किया जा रहा है? बार बालाओं से पूछें तो वो ये कहेंगी कि इस तरह के लटके झटके वाले डांस और इस तरह के अश्लील पोस्चर में वो मर्दों को लुभाने के लिए वहां नहीं जाना चाहती हैं। अगर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का जरिया हो, अगर उनको इतनी मैस अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते जो भी चॉइसेस मिल रही हैं उसमें रोजी रोटी कमाते हैं, इन लड़कियों को तो खासतौर से परिवार वाले भी एक्सप्लॉइट करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार विकल्प नहीं दे रही है, क्योंकि परिवार वाले भी एक्सप्लॉइट करते हैं। वो भी चाहते हैं कि लड़कियां नाचे, कमा के लेके आए और उनको चलाएं, उनके पति भी शायद यही चाहते हैं।
तो ऐसे में लड़की के पास चॉइस क्या है? चॉइस क्या है? फिर बात आई, महाराष्ट्र सरकार मन बना चुकी है शायद सुप्रीम कोर्ट जाने का। क्या आप समझते हैं कि वहां भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, जो रोजी रोटी कमाने का अधिकार है हर भारतीय को, उसी को लेकर के फिर बार बालाओं के नाच के पक्ष में ही फैसला है? एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक रोजी रोटी कमाने का सवाल है, यू कैन अर्न लिवलीहुड बाय लॉफुल मीन्स। जैसे कोर्ट में है कि शराब बेचना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। नाचना फंडामेंटल राइट है या नहीं है, वो तय बॉम्बे हाईकोर्ट ने नहीं किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट का सिर्फ एक ही ग्राउंड है कि एक जगह हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता, तो आप अलग अलग, आप राइट टू इक्वलिटी हैज बीन वायलेटेड। तो इसका मतलब है कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट। आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट उठाया है कि एक जगह हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, लेकिन अभी पूरा फैसला नहीं आया कि ये संवैधानिक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। और स्पोर्ट्स, मैं तो शौक हूं कि स्पोर्ट्स क्लब में हो सकता है, ये एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में हो सकता है या पब्लिक ऑडिटोरियम में हो सकता है। पूरे मुद्दे का ये पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, और इसमें कहीं भी ना तो उन लोगों के हितों का ध्यान दिया जा रहा है जो लड़कियों का, न ही उनकी सुरक्षा की व्यवस्था है, ना वहां पर उनकी कोई वर्क शराब, उनकी मजबूरी में ही लड़कियां जाएगी। हाँ, अपने आप जाके वो बारों रंजना के बारों में शराब ही नहीं परोसी जा रही, बल्कि राजनीति जा रही है। आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बार बालाओं को महाराष्ट्र सरकार की नसीहत की जरूरत नहीं है, उस नसीहत से उनकी भूख नहीं मिटने वाली है। भूख उनकी मिटेगी अगर उनको विकल्प दिया जाए कि कैसे वो अपने पेट भरे, कैसे वो रोटी कमाए। तब आगे बढ़े। आज